दोनों अलग अलग है, तो कैसे उसमें रुका जाए? वो कंफ्यूजन में है वो। फिर से दोहराना प्रश्न को। जी, वो बोलते हैं कि सहजता, अवेयरनेस और साक्षी भाव दोनों अलग है, तो कैसे उसमें रहा जाए? सहजता, अवेयरनेस और साक्षी भाव। जी। मनोज जी, मैं इतना ही कहूंगा, तुम शब्दों में उलझ रहे हो। सहजता कहो, जागरूकता कहो जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, या कहो साक्षी भाव। ये तीनों के तीनों शब्द तुम्हारे स्वभाव की खबर दे रहा है। कहने को तीनों शब्द अलग दिखाई पड़ते हैं, शब्दों में उलझो मत। यहां सरल भाषा में समझाओ, या तो तुम हो या तो परमात्मा। अगर तुम हो, तुम जितनी मात्रा में हो, तुम जितनी परसेंटेज में हो, उतनी ही मात्रा में तुम परमात्मा से छिटक गए, तुम उस अद्वैत का हिस्सा ना रहे। शास्त्रों को उलझाओ मत, शब्दों को उलझाओ मत। मन यही चाहता है, मन सुंदर सुंदर शब्दों को पकड़ लेता है और चाहता है कि तुम उलझ जाओ। मैं सीधी और सरल भाषा में समझाना चाहता हूं, या तो तुम हो या तो वह है। वह का नाम तुम कुछ भी दे देना, उसे अद्वैत कह देना, उसे परमात्मा कह देना, उसे सागर कह देना, उसे समाधि कह देना, शब्द जो देना है तुम्हें दे देना। या तो तुम हो या तो वो है। अब जैसे ही तुम साधना में गहरे होते हो, तुम कुछ पलों के लिए अपने स्वभाव में प्रवेश करते हो। उस कुछ पलों में तुम जो होते हो, किसी जानने वाले ने उसे साक्षी कहा, किसी जानने वाले ने उसे सहजता कहा, क्योंकि अपनी भाषा है। अब कबीर तो अनपढ़ थे, गवार थे, नई पढ़ाई लिखाई की थी। अब उस अनुभूति को कहे तो कहे कैसे? प्रेम कह दिया कबीर ने, मीरा ने नाचकर जाहिर कर दिया उस घटना को। सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, अपने अपने शब्द है। अब तुम वहां यहां से सब शब्द पकड़कर ज्ञान का कचरा इकट्ठा कर रहे हो। उलझो मत। ये तीनों शब्द एक ही घटना के संकेत है। कुछ पल के लिए तुम मिटे, तुम खोए, बूंद का अस्तित्व समाप्त हो गया, लिया सागर का स्वाद। उसे तुम ध्यान कह दो, उसे तुम अवेयरनेस कह दो, उसे तुम प्रेम कह दो, या उसे तुम सहजता कह दो। वही तो है स्वभाव। हम नहीं कहते हैं कि प्रेम स्वभाव है, हम नहीं कहते हैं कि आनंद स्वभाव है, समाधि स्वभाव है।
ये सारी बातें अगर तुम ठीक से समझोगे तो ये सारे शब्द तुम्हें मन के तल पर खोने के शब्द हैं। तुम एक पल के लिए भी खोए, उसी का नाम स्वाद है, उसी का नाम ध्यान है। अब कहना तो पड़ेगा, और जो जो जाना है, जिन्होंने भी, उन्होंने अपनी भाषा में उसे कहा है, और तुम सारी भाषाओं को इकट्ठा कर रहे हो। मजे की बात पता है आपको, किसी भी भाषा को समझने के लिए उसी भाषा को बात करनी पड़ती है। जिब्रिश में बात करोगे तो भाषा समझ में ना आएगी। तुम जिब्रिश कर रहे हो, शास्त्रों का जिब्रिश कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। तुम तो बस एक ही बात पर लग जाओ, जान लो कि मैं हूं वास्तव में या नहीं। और जिस दिन पता चल जाएगा ना, ये सारे शब्द तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएंगे। अभी तुम उसे बाधा बना रहे हो, राह का पत्थर बना रहे हो, अड़चन खड़ी कर रहे हो। तुम्हें पता हो या ना पता हो, उलझो मत। अध्यात्म सरल से सरल चीज है, समाधि सरल से सरल चीज है, मुक्ति सहज है क्योंकि वो स्वभाव है, आनंद सहज और सहज है। आश्चर्य तो वो है कि तुम उससे वंचित कैसे हो। मन की बातों में उलझो मत। मन चाहता है कि तुम उलझो, वो अच्छे अच्छे शब्दों के बहाने भी तुम्हें उलझा रहा है, तो तुम्हें और ऑक्यूपाइड कर रहा है और व्यस्त कर रहा है। सोचो जरा, जितने तुम व्यस्त होने लगोगे मन के तल पर, तुम शांत कैसे होंगे? तुम अपने घर में प्रवेश कैसे करोगे? तुम सहज कैसे हो पाओगे? बात इतनी ही है, मन के इस खेल को समझ जाओ और छोड़ दो। और जितनी मात्रा में तुम छोड़ पाओगे, तुम पाओगे यही सहजता तुम्हारे जीवन में लौट आएगी। यही अवेयरनेस तुम प्रतिपल अनुभव करने लगोगे। यही साक्षी होना धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव बनते जाएगा। इतनी सी ही बात है। तो मनोज जी, इतना ही कहूंगा। बहुत प्यारे प्यारे शब्द चुनकर आप लाए हो, लेकिन वह तुम्हारी यात्रा में बाधा बनेगा। छोड़ो ये सारी झंझट, बस मिटने की तैयारी करो। झूठे मैं के तल पर खोने की तैयारी करो, उसी का नाम ध्यान है। झूठी मान्यताओं के परे उठो, उसी का नाम ध्यान है। प्रवेश करो ध्यान में, बात तो अपने से बन जाए। एक दावा मैं अवश्य करूंगा अपने तरफ से, जिस दिन तुम खो जाओगे, तुम बुद्ध का ध्यान अवेयरनेस भी पालोगे, तुम मीरा की मस्ती भी पालोगे, तुम कबीर का प्रेम भी पालोगे, और महावीर की आत्मा तो तुम जान ही लोगे। कोई रोक नहीं सकता है तुम्हें। सिवाय तुम्हारे। तो मन के इस जाल से बचो, ज्ञान के इस प्यारे प्यारे शब्दों से बचो। वो पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक है मनोज जी, धन्यवाद।
उनका और दो प्रश्न है। मनोज जी का ही है।